हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यशी मल्टीटास्कर्स। आई एम पल्लवी। तो हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ भारत महोत्सव घूमने के लिए। और विंटर सीजन में इस टाइप के जो फेयर्स लगते हैं उनमें बहुत मज़ा आता है घूमने में। तो हमने टिकट वगैरह ले ली थी और टिकट का जो प्राइस था वो 40 रुपीज़ पर पर्सन था। तो चलिए अब मेरे साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो भारत महोत्सव में एंटर करते हुए सबसे पहले जो शॉप थी वो सारे वुडन के आइटम से रिलेटेड ही वहाँ पर लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टूल्स थे वो मैं चेक कर रही थी, बैठ के देख रही थी कि कौन सा स्टूल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो इस स्टूल का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई बता रहे थे वो, लेकिन मैंने परचेज़ तो नहीं किया था, लेकिन मैंने ऐसे से बैठ के उसको चेक किया था कितना स्टडी है ये और कितना मजबूत है ये। तो यहाँ पे जितना भी आइटम है वो सारे वुडन से रिलेटेड था। कोई भी घर के डेकोरेशन से रिलेटेड, जैसे आप वास देख रहे हैं, सारे वुडन के वास थे वो लगे थे, और भी निकनैक चीज़ें सारे वुडन की यहाँ पे लगी हुई थी। तो वही सब मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। तो ये ठेला मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। ये एज ए डेकोरेशन के लिए एक ट्रे है ठेले की फॉर्म में, तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन इसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा ही बता रहे थे। तो यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी प्राइजी होती हैं, लेकिन होती बहुत इंटरेस्टिंग है। महोत्सव में ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट से लोग आते हैं। वहाँ की जो भी चीज़ फेमस होती है वो सब यहाँ पे सेल करते हैं। तो इसी हिसाब से थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो उनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा हाई तो होता ही है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हर एक चीज़ एक न्यू होती है। हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। उसके बाद हम बड़े आगे और यहाँ पर हमने एक फोक डांस देखा। तो ये बुंदेलखंडी लोग हैं। तो यहाँ पे वो इस तरीके से कुछ सॉन्ग गा के फोक डांस कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। खासकर इस बॉय का जो डांस था वो बहुत ही यूनिक था। तो उसको भी देखकर हमने कैप्चर करना चाहा। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। इसके बाद मैं आ गई थी कुछ चीज़ों की शॉपिंग करने। जैसे यहाँ पे जूतीज़ की शॉपिंग आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी जूती है वो हैंडमेड थी। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी और बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन में और स्टाइल में जूतियाँ थी। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी, मैंने कुछ जूती यहाँ से परचेज़ की थी। तो हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये पूरा जो महोत्सव था उसका पूरा नाम ही हस्तशिल्प महोत्सव करके था। मतलब जितनी भी खुद से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वही सब यहाँ पे सेल हो रही थी। इस महोत्सव में बहुत सारी शॉप्स थी और हर शॉप पे एक अलग ही अलग यूनिक आइटम मिल रहे थे। और इन आइटम का जो भी क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। और इनमें से कुछ चीज़ें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यहाँ पे वही सेम चीज़ें मिल रही थी, पर थोड़ा सा प्राइस का जो था वो डिफरेंस था। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कारपेट वाली जो यहाँ पे भैया हैं वो किस तरीके से कारपेट को फोल्ड कर रहे थे। और यहाँ पे जितना भी ये सेक्शन था, पूरा ग्राउंड था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कारपेट वगैरह ही यहाँ पे मिल रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़े और हम आगे क्रॉकरी के सेक्शन पे। तो यहाँ पे सिरेमिक की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है क्रॉकरी का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो यहाँ पे कुछ सिरेमिक के कप्स, सिरेमिक के मग, प्लेट, प्लेटर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और प्लांटर वगैरह भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे थे। तो मैं वही सब यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी। इस बार मौसम में एक चीज़ नई देखने को मिली, वो थी कैमल सफारी। तो ये हर बार नहीं होती थी, लेकिन इस बार कैमल सफारी भी ऐड की गई है, तो वो भी यहाँ पे हो रही थी। महोत्सव में घूमने का मज़ा इसलिए दुगना हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट से लोग आते हैं और हर एक स्टेट की अपनी एक कल्चर, अपनी एक पहचान होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पर देखने को मिल जाती हैं। हम लखनऊ वालों को इस महोत्सव का हर साल बहुत वेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें और जो भी स्टफ़ मिलता है ना वो एकदम यूनिक होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हर साल एक नई शॉप यहाँ पे लगती है, हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को हमें इस महोत्सव में मिलता है। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा वेट रहता है। इस
इस महोत्सव में मुझे एक ये शॉप थोड़ी यूनिक लगी और न्यू लगी, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल की से कटिंग की हुई कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी होम डेकोरेशन से रिलेटेड। तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रही थी और बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस इसमें अवेलेबल थी। तो ये शॉप भी काफ़ी नई थी। इसके बाद हम आ गए मधुबनी पेंटिंग देखने के लिए। तो यहाँ पे मधुबनी का एक पूरा सेक्शन था, बिहार से लोग आए थे और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी साड़ी और मधुबनी बेडशीट वगैरह ये सब पूरा स्टफ़ यहाँ पे बेच रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा उनका काम था। इस मधुबनी पेंटिंग में वो काफ़ी बारीकी से काम किया हुआ था। बहुत देर महोत्सव घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने कुछ चीज़ें ट्राई की। जैसे हम यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था, तो हमने सोचा कॉफ़ी और चाय से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने कॉफ़ी वगैरह ली। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई किया। यहाँ पे पिज़्ज़ा ही बहुत अच्छा मिल रहा था। और उसके बाद हम आ गए आरुष को यहाँ पे कुछ जो थोड़े बहुत झूले वगैरह थे वो झूलाने के लिए। तो यहाँ पे आरुष वही सब कर रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरा महोत्सव और पूरा जो हमारा दिन था वो यहाँ पे स्पेंड किया। तो ये था एक छोटा सा आज का एक महोत्सव का वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसे और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।